ये विद्यार्थियों, हम चिंता सर व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। यह जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएचए कॉलेज भरतपुर। हमारी आज की व्याख्या है, देव कामनी के नयनों से जहाँ नील नलिनों की सृष्टि होती थी, अब वहाँ हो रही प्रलय कारिणी भीषण वृष्टि। वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, वनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासनी सुरबालाएं। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जलनिधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। देव कामनी यानी देवांगना है, सुंदर नारी। नयन यानी नेत्रों, नील नलिनों यानी नील कमल, प्रलयकारिणी सर्वनाश करने वाली, भीषण वृष्टि भयंकर वर्षा, और सृष्टि यानी उत्पन्न होना। प्रसंग। प्रस्तुत छंद में मनु देवताओं के महलों के विषय में कहते हैं कि समय के परिवर्तन के साथ ही महल के झरोकों से हवा के स्थान पर समुद्र के बड़े बड़े मत्स्यों की भीड़ टकरा रही थी। अब वे उन देवांगनाओं के नेत्रों का वर्णन करते हैं। जहाँ पहले देववधुएं अपने कोमल आभावान और सुंदर नयनों से जिधर भी दृष्टि डालती थी, उधर ही नील कमलों की रचना हो जाती थी। परंतु आज वहाँ प्रलय करने वाली भयानक वर्षा हो रही है। भाव यह है कि उन देवांगनाओं के नेत्र अत्यंत सुंदर थे, अतः वह जिधर देखती थी उधर ही नीले कमल उत्पन्न हो जाते थे। प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष भाव है। स्मृति, रति, भय, चिंता, विषाद, दैन्य के भाव अभिव्यक्त हैं। अलंकार। देव कामनी के भीषण वृष्टि में पर्याय अलंकार हैं, क्योंकि यहाँ एक स्थान पर नलिनों की सृष्टि और भीषण वृष्टि का होना वर्णित है। वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासनी सुरबालाएं। अम्लान यानी खिले हुए, श्रृंखला यानी जंजीर, कुसुम यानी फूल, सुरभित यानी सुगंधित, मणि रचित मणियों की मालाएं, मनोहर सुंदर, विलासनी भोग विलास में आनंद लेने वाली, और सुरबाला यानी देवांगनाएं। प्रस्तुत छंद में मनु देवताओं की स्त्रियों की नयन दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जहाँ देव कामनियों के नयनों से नील कमल उत्पन्न हुआ करते थे, आज उन स्थानों पर सर्वस्व नाश करने वाली प्रलय की भयंकर वर्षा हो रही है। इसके आगे वे कहते हैं कि खिले हुए सुगंधित फूलों तथा मणियों की मालाएं ही आज विलासनी देवबालाओं की श्रृंखला बनी हुई हैं, जिनमें वे बंधी हुई हैं। किसी समय देवगण नवीन सुगंधित फूलों और मणियों से मनोहर मालाओं की रचना किया करते थे, और काम प्रवण देवांगनाओं का प्रणय घृणा में उनसे जकड़ कर बांधते थे। परंतु आज वे मालाएं ही उनके लिए ऐसा बंधन बन गई हैं कि वे सदा के लिए नष्ट हो गए हैं। इस छंद में स्मृति, रति, चिंता और विषाद के भाव अभिव्यक्त हैं। वे अम्लान सुरबालाएं में मालाएं श्रृंखला बनी हुई और उनसे सुरबालाएं जकड़ गईं, ऐसा कहकर विरुद्ध कारण से कार्योत्पत्ति बतलाई गई है। अतः पंचम विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जलनिधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। देव यानी दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए किए गए यज्ञ या अनुष्ठान। पूर्णाहुति यज्ञ की समाप्ति पर दी गई समस्त सामग्री की अंतिम आहुति। जलनिधि प्रलय का सागर, लहरियों यानी लहरों के रूप में। पशु यज्ञ ऐसे यज्ञ जिनमें पशुओं का वध करके उनके मांस की आहुति दी जाती है। चलती यानी नष्ट होती।
प्रस्तुत छंद में मनु कह रहे हैं कि देवगण अन्य दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए पशुओं का वध करके उनके मांस की आहुति देकर बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे और किस प्रकार करते थे इसका वर्णन किया गया है। व्याख्या। देवयज्ञ के पशुयज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला। किसी समय देवगण यज्ञ के स्थानों में पशु बलि की अंतिम आहुति दिया करते थे, जिससे उनके यज्ञ में ज्वालाएं फूटा करती थी। परंतु आज वे ही प्रलय सागर की ऊंची नीची लहरों की माला बनकर नष्ट हो गई हैं। जल निधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। भाव यह है कि आज अग्नि भी वे लपटें समुद्र की लहरों के रूप में प्रकाशित हो रही हैं। यहाँ यज्ञ और बलि कर्म होता था, वहाँ समुद्र लहरा रहा है। विशेष। प्रस्तुत छंद में स्मृति, चिंता, विषाद, ग्लानि और भय के भाव अभिव्यक्त हैं। अलंकार। देव विजन के लहरियों की माला में जलने के लिए ज्वाला विरोधी कारण होने से पंच